तो देखो, कभी भी कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो सबसे पहले उसमें आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की होती है। उसके बाद वो स्टॉक में सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे मैं रीटेस्ट बोलता हूँ, और मेरे हिसाब से रीटेस्ट सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो रीटेस्ट ट्रेडिंग होती है ना, उसमें आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है और प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी लास्ट सैटरडे हमारा एक मीटअप हुआ था और जो हमने मुंबई में रखा था, और ये मीटअप बहुत ही अच्छा हुआ। अप्रॉक्स 500-550 लोग आए थे। अब ये बात अलग है कि रजिस्ट्रेशन 870 प्लस लोगों ने किया था, पर 550 जितने लोग आए थे। और ये मीटअप फ्री रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको लाइटली लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आए नहीं, ये सारी प्रॉब्लमें हो गई। बट वो सब ठीक है। बट मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग मीटअप में आए थे, और हमने मीटअप में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं जो भी करता हूँ ना, मैंने वो मीटअप में सारी चीज़ें बता दी, और बस मेरा यही एक इंटेंशन था कि जो भी मीटअप में आया है, जैसे मुंबई से तो बहुत लोग थे ही, बट गुजरात से, बहुत सारे दूसरे स्टेट से, यूपी, बिहार, राजस्थान और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से लोग आए थे। तो अगेन और एक बार मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए किया था, उन लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि देखो, कोई भी चीज़ अगर कोई लोग फ्री में रखते हैं ना, तो उसकी वैल्यू करना सीखो। आपके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आना था, पर उन्होंने आ नहीं पाए क्योंकि आपने उनकी सीट ले ली थी, और एंड में पता चला कि आपने तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन किया था। खैर, वो जो मीटअप था उसका वीडियो हमने पूरा रिकॉर्ड किया है, पूरे मीटअप को हमने रिकॉर्ड किया है, तो उसका जो वीडियो है हम लोग एक आध हफ्ते में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो हमारी जो यूट्यूब की ऑडियंस है उसको भी फ्री में देख सकती है। और मीटअप के टाइम पे मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, वो भी शायद मैं 2-3 दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो व्लॉग में बेसिकली आप लोगों को उसका बैक एंड में जो क्या चल रहा था, काम कैसा चल रहा था, उसके बारे में देखने मिलेगा। और जो पूरा मीटअप का वीडियो है वो शायद बड़ा हो सकता है, उसमें आप लोगों को ओवरऑल मीटअप में क्या हुआ था वो पता चलेगा। तो बस यही चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी। अभी आते हैं हमारे आज के वीडियो के ऊपर। तो अभी आज मैं हमारे वीडियो में है ना, आप लोगों के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम शेयर करने वाला हूँ, जो बेसिकली जिसे हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपको कौन सी ट्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा पसंद है और कौन सी ट्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो अच्छी होती ही है, बट अगर आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बाद वो स्टॉक वापस से रीटेस्ट करता है, वैसे स्टॉक मिल जाए ना, तो वो स्टॉक में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट ज़्यादा अच्छी होती है, और रिस्क भी आप लोगों का थोड़ा कम होता है। और उसके अंदर क्या ऐसी साइकोलॉजिकली ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रीटेस्ट ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, वो हम लोग देखेंगे। और मैं आप लोगों के साथ है ना 1-2 एग्जांपल शेयर करूंगा जो ऑलरेडी रीटेस्ट ट्रेडिंग के थे, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ही है, किसी ना किसी संडे वाली वीडियो में मैंने शेयर किए हैं। अब मुझे याद नहीं है डेट एग्जैक्टली, बट मैंने किए है, वो मुझे पता है। तो मैं आप लोगों को भी पहले एक एग्जांपल बताता हूं रीटेस्ट का, और रीटेस्ट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आपके ट्रेड को प्लान करना चाहिए, कहां पे स्टॉप लॉस, कहां पे टारगेट, कहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, ये पूरी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी हम लोग एग्जांपल जो देख रहे हैं ना, पहला एग्जांपल अदानी पावर का देख रहे हैं, और अभी आप लोग ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अदानी एंटरप्राइज का एक रेजिस्टेंस था जो 2010 का था, और वो उसका ब्रेकआउट हुआ था 2022 मार्च के आसपास। तो देखो, कभी भी कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो सबसे पहले उसमें आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की होती है। उसके बाद वो स्टॉक में सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे मैं रीटेस्ट बोलता हूँ, और मेरे हिसाब से रीटेस्ट सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि वो रीटेस्ट में क्या होता है, मैं आप लोगों को ये एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। अभी समझो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसका जो टारगेट था हमारे रेंज कैलकुलेशन के मेथड से, ये जो रेंज होती है वो आप लोग ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दो, तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। इनफैक्ट ये अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया था अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड की बात करें तो। बट ये स्टॉक रीटेस्ट हुआ जब ही अदानी एंटरप्राइज में वो न्यूज़ आई थी हिडनबर्ग वाली। और बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो आने वाले टाइम में सपोर्ट की तरीके से काम करता है। और अगर ये जितने बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है ना, वो उतना ज़्यादा ज़ोर से, मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अगर आप ऐसे 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस या रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट देखोगे, तो वहाँ पे राइट जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कंपेयर टू वीकली और मंथली। तो अभी देखो यहाँ पे 146 का इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और जो न्यूज़ आई अदानी पावर में, वो आप लोगों को वापस से उसने रिटेस्ट किया फरवरी 2023 में। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी स्टॉक रिटेस्ट करता है
तो उसमें आप लोगों को रिटर्न एंट्री कभी करनी चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम एक बेटर टाइम फ्रेम होता है अगर आपको एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक 400 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 145 146 हो गया था, और इसने अपना रीटेस्ट कर दिया था 13 फेब वाले कैंडल में और 20 फेब वाले कैंडल में। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो इसके रीटेस्ट कैंडल होते हैं ना उसके हाई को मार्क करना चाहिए। तो समझो अगर हमने ये वाले कैंडल को हाई को मार्क किया होता जो 20 फेब का था, ये हमारी एंट्री प्राइस हो जाती है। जो रीटेस्ट कैंडल होता है उसके हाई को हमें मार्क करना चाहिए। अगर कोई भी कैंडल उसके ऊपर जाता है तो वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। और अभी आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री करनी चाहिए या जैसे प्राइस हिट हो गया वैसे करनी चाहिए। तो जैसे ही प्राइस हिट होता है वैसे आप लोगों की एंट्री होती है। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री प्राइस, मतलब अगर हमने ये ट्रेड प्लान किया होता तो हमारी एंट्री प्राइस थी 179। तो जैसे ये स्टॉक ने अपने प्राइस को क्रॉस किया 179 को, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। अब रीटेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आप लोगों का जो भी रीटेस्ट वाला कैंडल होता है ना उसके लो को आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे आपने 140.80 को स्टॉप लॉस लगा दिया, और ये कॉन्सेप्ट में आपका जो पहला टारगेट होता है वो स्टॉक का जो प्रीवियस हाई होता है, मतलब जहाँ से स्टॉक गिरा था वो आपका एक फर्स्ट टारगेट होता है। उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो, बट फर्स्ट टारगेट आप ये एग्जांपल में इसका जो ऑल टाइम हाई था 432.50 आप उसको ले सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अदानी पावर में यही हुआ कि इसने 20 फेब को रिटेस्ट किया, उसके बाद 27 फेब ये और नीचे गया पर ये क्लोज पॉजिटिव हुआ, पर इसका जो हाई था वो 169.30 था, और अगर आप इसके ये कैंडल का क्लोज देखोगे तो वो भी 169.30 था। मतलब इसने अपने रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट वीक वाले कैंडल में आप लोगों को एंट्री नहीं दी, बट उसके नेक्स्ट कैंडल में 6 मार्च वाले कैंडल में इसने आप लोगों को एंट्री दे दी, क्योंकि ये कैंडल ने 179 लेवल को ब्रेक किया। जैसे आप एंट्री करते हो वैसे आप लोगों का स्टॉप लॉस 140.80 जो रीटेस्ट कैंडल का लो है वो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसका जो प्रीवियस हाई होता है रीटेस्ट करने के पहले वो आप लोगों का एक पहला एक्सपेक्टेड टारगेट होता है। तो ये केस में अदानी पावर ने, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्च 2023 में रीटेस्ट का ट्रेड एक्टिव हुआ था, और अभी तक इसने सितंबर 2023 में इसने 409 रुपया 70 पैसे का हाई मारा, जबकि इसका टारगेट 432 था। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करोगे तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये केस में हमारा जो रिस्क था वो अप्रॉक्स 20% के जितना था, बट हमारा जो रिवॉर्ड था अगर मैं टारगेट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 140% था, और इसने ऑलमोस्ट 130% को अचीव कर भी लिया है। तो जो रीटेस्ट ट्रेडिंग होती है ना उसमें आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है और प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अभी और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे एक रीटेस्ट स्टॉक है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अभी आप लोग चार्ट देख रहे हो बीएससी लिमिटेड का, और ये भी मैं आप लोगों को पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि बीएससी लिमिटेड का जो रेजिस्टेंस था पहले वो 2017 में था, वो यहाँ पे 2021 में ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद अगर उसके आप रेंज कैलकुलेशन की बात करो, उसके बाद इन शॉर्ट वो स्टॉक 1046 तक ऊपर गया था। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद होगा तो ये स्टॉक मैंने एक संडे वाले वीडियो में शेयर भी किया था और रीटेस्ट कॉन्सेप्ट से ही शेयर किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बीएससी ने 1046 का हाई मारने के बाद कंटिन्यूसली, मतलब उसने हाई मारा था मार्च 2022 में, उसके बाद उसने फाइनली मार्च 2023 में, मतलब ऑलमोस्ट एक साल के बाद अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को वापस से सपोर्ट की तरीके से रीटेस्ट किया। अब अगर कोई स्टॉक रीटेस्ट करता है और वहाँ पे डोजी या नीचे से रिजेक्शन वाले कैंडल बनते हैं ना तो वो ज़्यादा परफेक्ट होता है, बिकॉज वो दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर की फाइट हो रही है, और जो सेलर इतने टाइम से एक्टिव थे शायद वो इनएक्टिव हो सकते हैं और बायर अपना कंट्रोल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2023 का जो मंथ का कैंडल है वो डोजी कैंडल था, और नेक्स्ट मंथ में अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो आपको डोजी के कैंडल, मतलब जो डोजी कैंडल रिटेस्ट था उसकी हाई को मार्क कर देना चाहिए। तो वो था 488.65 और ये कैंडल का लो था 406.20। तो आप लोग जब भी यहाँ पे जैसे ये स्टॉक 488.65 क्रॉस करेगा वैसे आपकी एंट्री हो जाती है और आपका स्टॉप लॉस 406 हो जाता। तो अगर ये केस में हम हमारे स्टॉप लॉस के परसेंटेज की बात करते तो वो आ रहा था समवेयर अराउंड 16 to 17%।
पर इसका जो पहला टारगेट है वो हमारा प्रीवियस हाई होता है विच इज़ कमिंग अराउंड समवेयर अराउंड 113%। तो यहाँ पे भी वही हुआ, पहले तो इसने अपने प्रीवियस हाई को अचीव किया, उसके बाद उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और भी ऊपर गया। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें 113% के बाद ये और 80% चला। अब ये तो बहुत ही रेयर केस होता है, जैसे हम भी BSE जैसा ये स्टॉक है, इसने रीटेस्ट भी किया, फिर ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया और उसको भी ब्रेक करके और ऊपर गया। तो जनरली ऐसे ट्रेड बहुत ही रेयर मिलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप 50 या 100 रीटेस्ट वाले ट्रेड लोगे ना, तो फ्रैंकली आप लोगों को बोल रहा हूं 1 या 2 ट्रेड आप लोगों को ऐसे मिलेंगे। बट बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई को तो टच करते ही है। तो अभी मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, बिकॉज मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूं कि आप लोगों को राइट लर्निंग दूं और लर्निंग के साथ साथ लाइव एग्जांपल भी दूं, जिससे आप वो एग्जांपल को देख के वो लर्निंग का प्रॉपर यूज़ कर सको। तो अभी जो राइट लेवल पे जो अभी आप बोल सकते हो कि जो स्टॉक रीटेस्ट कर रहा है उसका नाम है अशोक लेलैंड। अभी अशोक लेलैंड का हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं ना, ये आप लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। और देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आप लोगों को समझाया वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अशोक लेलैंड का प्रीवियस हाई था 2018 में और वो था 168 से लेके 164 165। वो हाई उसने यहाँ पे पहले अटेम्प्ट किया सितंबर 2022 में, ब्रेक नहीं हुआ, बट फाइनली यहाँ पे जुलाई वाले मंथ में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये ब्रेकआउट ट्रेड कंफर्म हो गया। बट अशोक लेलैंड ब्रेकआउट करने के बाद ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया। अगर हम लोग परसेंटेज टर्म में बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 13 से 14% ऊपर गया, बट वापस से ये स्टॉक नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द बैड मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्लोबल कंडीशन। तो देखो जब भी बहुत सारी फैक्टर होते हैं, जैसे ग्लोबल कंडीशन है, अभी इजराइल में वॉर चल रहा है और ये सारी चीज़ें इशू चल रही है, तो उससे क्या होता है ना, अच्छे से अच्छे स्टॉक भी वापस नीचे आ जाते हैं। बट जो अच्छा स्टॉक होता है ना, वो अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे नहीं जाता है, वो ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता है और जैसे मार्केट कंडीशन फ्लैट होती है या फिर अच्छी होती है, ये स्टॉक पहले भागना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी अशोक लेलैंड में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया 167 पे, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 192 तक गया था और अभी ये स्टॉक लास्ट 2 हफ्ते से रीटेस्ट कर रहा है। अभी लास्ट वीक में ये स्टॉक ने लो मारा 165 का और क्लोज हुआ 168 के आसपास, बट इसका हाई था 173.25। तो मैं इसको मार्क कर दूंगा बिकॉज ये कैंडल पहला रीटेस्ट कैंडल था। उसके बाद अभी आप ये वीक में जो अभी चालू है, ये वीक का अगर आप लो देखोगे तो अगेन 165.10 और इसका अभी तक का हाई 170.05 और अभी ये क्लोज हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 167.70 के आसपास। तो अभी अशोक लेलैंड में मेरा ट्रेड प्लान क्या बनता है, बहुत सिंपल है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया। जैसे अशोक लेलैंड 173 लेवल को ब्रेक करेगा 173.25, यहाँ पे मेरा बाय ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और वो टाइम पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये रीटेस्ट कैंडल का लो विच इज़ 165.15, 165 राउंड फिगर हम लोग पकड़ लेते हैं। और अशोक लेलैंड में मेरा जो पहला एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो है 191.50। अब अगेन ये ट्रेड छोटा है, पर आप यहाँ पे ये देखो कि ये ट्रेड रीटेस्ट तो हो ही रहा है और अगर आप अशोक लेलैंड का ओरिजिनल टारगेट देखोगे तो इसकी रेंज कैलकुलेशन करके हम अगर ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दे तो वो समवेयर अराउंड 300 आ रहा है। बट अभी हमें पता नहीं है कि वो 300 जाएगा या नहीं जाएगा, बट मुझे यहाँ पे ये एक चीज़ पता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर ये 173.25 पे एक्टिवेट होता है तो ये ट्रेड में मेरा लॉस होगा समवेयर अराउंड 4 to 5% का, और अगर ये ट्रेड राइट जाता है तो मेरा जो टारगेट है वो मिनिमम 11% का आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड अभी मिल रहा है और वो भी ऐसे मार्केट कंडीशन में। तो बस यही चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी थी कि रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रीटेस्ट वाले ट्रेड में आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कैसा है और आपका फर्स्ट टारगेट जो एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो वो कहाँ आ सकता है। अभी ये लाइव एग्जांपल के हिसाब से मेरे पास एक सेटअप था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और जो दूसरे एग्जांपल दिए मैंने वो एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, बट जस्ट आप लोगों को एक वापस से याद दिलाने के लिए और ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वापस से आप लोगों को समझाया। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। अभी मैंने आप लोगों को एक रीटेस्ट स्टॉक बताया है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए दूसरे कौन से स्टॉक है जो ऐसे रीटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम आने वाले वीक में या आज या कल में हम लोग एंट्री लेवल पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए है ना बहुत सारे अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है, जो आप बोल सकते हो कि फ्री ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और हमने उसमें वापस से ट्राई कर लिया। तो बस मुझे ये आप लोगों को बताना था, ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और हाँ,
मुझे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कुछ सिखाइए हम लोगों को। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि दिसंबर में मैं आप लोगों को है ना फर्स्ट वीक में वेबिनार हम लोग करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और एक कॉन्सेप्ट है स्विंग ट्रेडिंग का जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और हमने ना पहले भी एक वेबिनार लिया था जिसके अंदर मैंने इंट्राडे स्ट्रैटेजी एक सिखाई थी जो इंडेक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट टर्म वाली स्ट्रैटेजी भी सिखाई थी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग परचेस करनी है तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। और अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड वेबिनार चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली समझाऊँ और बताऊँ कैसे करते हैं, क्या सोचना चाहिए, कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है, तो आप भी मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मुझे पता चलता है हमारे 60% जो लोग हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। हमारे 1,60,000 ऑलरेडी हो गए हैं, अगर बहुत ही जल्दी 2 लाख हो जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा एज अ फैमिली। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।